नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गिरी फेम एजुकेशन में। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। GHASL की साझेदारी में कार्गो वेयर हाउसिंग सुविधा का निर्माण करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो भारत की पहली एयरलाइन जो GHASL के साथ साझेदारी करेगी कार्गो वेयर हाउसिंग का सुविधा देने के लिए, यह है स्पाइस जेट। महिला ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो इंडिया है इस बार 12वें स्थान पे, और पहले स्थान पे कौन है? यह है नॉर्वे। महिला ऑन बोर्ड 2020 में भारत 12वें स्थान पे है। कोविड 2019 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए किस कंपनी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका कितना एक्सपेंशन हो रहा है, इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं कि कितनी केसेस अभी तक हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, कितने बढ़े हैं। फूलदेई नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, यह ऐसा राज्य है जो जहाँ पे राज्य सरकार क्या करेगी, अपने लैंड को फार्मर्स को देगी लीज पे, ताकि वो लोग उस पर फसल उपजाएं और अपनी अर्निंग कर सके। इससे भारत सरकार का भी फायदा होगा और फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये सरकार है उत्तराखंड की सरकार। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट नापने वाला भारत का पहला राज्य बना है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट नापने के लिए उत्तराखंड। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ग्रॉस हैप्पीनेस नापने के लिए कौन सा देश ऐसे इकलौता देश है जो ग्रॉस हैप्पीनेस नापता है, मतलब कितने खुशहाल उसका देश है। ICMR की वित्तीय सहायता से एक स्वदेशी ग्लूकोमीटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? ये ग्लूकोमीटर क्यों है? ये ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोमीटर नापने के लिए जो यंत्र बना है वो ग्लूकोज नापने के लिए बना है। ग्लूकोज अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ से बनते हैं। तो ICMR का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये जो ग्लूकोमीटर के लिए एक ग्लूकोमीटर जो विकसित किया गया है, इसका नाम है सूचेक। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने हाल ही में किस देश के एथलेटिक्स महासंघ पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है रूस पे। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने लगाया है रूस पे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना। CMAST और CMAT याद रख सकते हैं। इस दो योजनाओं को किस राज्य ने शुरू की है? तो ये राज्य है मणिपुर। इसका फुल फॉर्म आप सर्च कर सकते हैं, बट ये स्टेट से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, बट ये योजना पूछा जा सकता है कि ये योजनाएं जो हैं कौन से राज्य में शुरू हुई हैं? तो ये है मणिपुर में। मणिपुर के राज्यपाल हैं निजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं और इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। कोविड-19 के लिए भारत ने सार्क देशों को कितना मिलियन डॉलर का आपातकालीन निधि का वादा किया है? कोविड-19 के लिए भारत सार्क देशों को कितना मिलियन डॉलर देगा? तो ये देगा 10 मिलियन डॉलर। ये आपातकालीन निधि का प्रॉमिस कर दिया है 10 मिलियन डॉलर देने को। 10, ठीक है। कौन से राज्य के सभी प्राथमिक सेवाओं स्वास्थ्य केंद्रों पर एक आरोग्य मित्र तैनात किए जाएंगे? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे एक आरोग्य मित्र तैनात किए जाएंगे। ओमान ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ओमान ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है अचंत शरत कमल ने। ये तमिलनाडु के हैं। और ओमान ओपन जो है वो खेला जाता है टेबल टेनिस के लिए। ओमान के साथ हमारा भारत 3 युद्ध अभ्यास करता है। पहला है नसीम अल बहार, दूसरा है ईस्टर्न ब्रिज, तीसरा है अलनागा। ओमान की राजधानी मस्कट। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में जो
पुरुष एकल का खिताब है उसे जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। यूएनसीटीएडी सम्मेलन के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित 15 देशों में कौन से स्थान पे है? ये कोरोना है। कोरोना वायरस के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित जो देश हैं 15 देश हैं, उसमें भारत का स्थान 10वां है। बंगाल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है आदिल बेदी ने। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण मनाया गया 16 मार्च को। 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, इसे किससे सम्मानित किया गया? किसे ये सम्मान दिया गया? तो ये सम्मान दिया गया है आरफा खानम शेरवानी को, जो द वायर की वरिष्ठ संपादक हैं। ये कहाँ की हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से किस राज्य ने प्रसिद्ध चैत्र यात्रा वहां पे एक यात्रा निकाली जाती है, तो कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से उस राज्य ने इस यात्रा को रद्द कर दिया है। ये है ओडिशा। आई होप कि आपके लिए ये लेसन रेलिवेंट रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट रहे होंगे, इंटरटेनिंग रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो आप लाइक कर दोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।